यही सपना था, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना, सिविल सेवा में आना ही मेरा सपना था हमेशा से। आपको लगा था कि आप एग्जाम देंगी और आप पास हो जाएंगे, तो ऐसा लोग एक बार में डिमोटिवेट हो जाते हैं और आपने 3 बार ट्राई किया? डिमोटिवेट बहुत हुई थी और फिर एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैंने सब कुछ अपना किताब वगैरह सब कुछ बंद करके मैंने रख दिया था और फिर प्राइवेट नौकरी वगैरह जो होता है उसके लिए मैंने अप्लाई करना भी शुरू कर दिया था। मतलब सब बंद की, मतलब ठीक है, मैंने मान लिया था कि बस सपना है और ज़रूरी नहीं हर सपना सब पूरा हो। बदनामी की मतलब गई और हुआ नहीं। हाँ, मतलब मुझे सुनने को मिलता था कि हर कोई अफसर ही बन जाएगा, हर कोई यही बन जाएगा, तो लगता था कि यार पीछे चले गए तो बहुत बेइज्जती और बेइज्जती हो जाएगी, अंत में तो वही कर रही थी, नाटक क्यों की फिर। सुनने को मिला कि हर कोई अफसर ही बन जाएगा, लेकिन अब तो अफसर बन गई हैं, क्या करेंगी अब आप? अब बस मुझे ये मेरे लिए पर्सनल सक्सेस है। मैंने खुद पर लिया था कि भाई मेरा सपना है, मुझे खुद के लिए करना, तो मैंने कर लिया है और अब मेरा कार्य क्षेत्र जो होगा, जैसा मेरा काम होगा, मैं अपने काम को ईमानदारी से करूंगी बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। BPSC 68वीं का कल सोमवार देर शाम रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उनमें से 3rd रैंक की एक अभ्यर्थी सफल हुई है जिनका नाम प्रेरणा सिंह है। जी हाँ, इन्होंने DSP पद के लिए इनका सफल हुआ है। आइए आज ये हमारे साथ मौजूद है, आज उनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने कैसी पढ़ाई की थी, क्या सफलता की सीढ़ी हासिल की थी, घर वालों से दूर रहकर पटना में रह रही थी, कितनी सारी कठिनाइयां आई, क्या क्या मुश्किल से इन्हें सामना करना पड़ा। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं हाजीपुर वैशाली की रहने वाली हूँ। हाजीपुर की रहने वाली हैं। BPSC से आपका सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले ये बताइए कि सपना क्या था आपका? यही सपना था, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना, सिविल सेवा में आना ही मेरा सपना था हमेशा से। आपको लगा था कि आप एग्जाम देंगी और आप पास हो जाएंगी? ऐसा नहीं है, मैं बहुत बार फेल हुई हूँ ऑनेस्टली, 3-4 अटेम्प्ट में फेल हुई हूँ UPSC वगैरह मिलाकर, तो मतलब हाँ था कि करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब करेंगे और हो ही जाएगा। मुझे पता था कि फेल होंगे, तो फेलियर मान कर ही चल रहे थे। फेलियर मान के डिमोटिवेट नहीं हो रही थी? आपने कहा कि आप 3 बार फेल हो चुकी हैं, तो ऐसा लोग एक बार में डिमोटिवेट हो जाते हैं और आपने 3 बार ट्राई किया। डिमोटिवेट बहुत हुई थी और फिर एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैंने सब कुछ अपना किताब वगैरह सब कुछ बंद करके मैंने रख दिया था और फिर प्राइवेट नौकरी वगैरह जो होता है उसके लिए मैंने अप्लाई करना भी शुरू कर दिया था। मतलब सब बंद की, मतलब ठीक है, मैंने मान लिया था कि बस सपना है और ज़रूरी नहीं हर सपना सब पूरा हो। लेकिन आपका तो सपना पूरा हो गया। कितनी ज़्यादा खुश हैं? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। घर वालों से दूर रह रही थी, पटना में रही, क्या क्या कठिनाइयाँ आई आपके साथ? घर वालों को मैंने ही कहा था कि मुझे घर से जाना है, मेरे घर पर मेरा फोकस नहीं बन पा रहा था, तो मैंने ही कहा था पापा को कि मुझे पटना जाना है, तो उन्होंने कहा था हाँ ठीक है। फिर उसके बाद से मैं जब से आई हूँ यहाँ हॉस्टल, तो ये हॉस्टल काफ़ी अच्छा है, यहाँ मतलब घर जैसा ही एनवायरनमेंट है, तो इसलिए जब से आई हूँ तब से यही है, क्योंकि घर जैसा ही एनवायरनमेंट है, तो वैसा कुछ खास कठिनाई नहीं आया। हाँ, पर्सनल पढ़ाई में जो स्ट्रगल है बस वही रहा है बस। मतलब लड़कियां घर से दूर हॉस्टल में रहती हैं और आप कह रही हैं कि हॉस्टल में घर जैसा इन्वायरमेंट है, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हॉस्टल में रह रही है, पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं होगा, ठीक से पढ़ाई नहीं करेगी, जो सपना है सपना ही रह जाएगा। क्या आपको भी ये सारी बातें सुनने को मिली थी? नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ आई ही थी ये बोलकर कि मेरा फोकस मुझे बनाना है, इसलिए मुझे घर से दूर होना है, तो बस वो फोकस बनाने के लिए मैं हॉस्टल आई थी। तो ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ बाहर जाकर पढ़ेंगे नहीं पढ़ेगी वगैरह, बाहर गई है पढ़ने के लिए और मेरा भी बहुत क्लियर था कि मैं पढ़ने ही आई हूँ, मुझे लेना है और लेकर ही यहाँ से निकलना है। लड़कियों को लोग पीछा करते हैं और आजकल हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, आप भी एक लड़की हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब वो टाइम है कि लड़के और लड़कियां हर जगह बराबर है, मतलब अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियां हैं ऐसे, अब हर सबके पेरेंट्स भी प्रमोट करते हैं अपनी बेटी को, तो ऐसा कुछ जेंडर रोल फिक्स नहीं है, मतलब जैसे लड़के हैं वैसी लड़कियां हैं और हम लोग सब मिलकर कमाल करेंगे और क्या। बिल्कुल बिल्कुल, सारी लड़कियां मिलकर कमाल करेंगी। कैसे कैसे आपने अपनी पढ़ाई शुरू की, क्या क्या किया? अगर कोई पढ़ना चाहे, आगे करना चाहे, तो आप उनको क्या टिप्स देंगे? मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन तो बेसिक्स ही हुई है जो सबकी होती है, बट हाँ मेरा जो सिविल सर्विसेज का जो था एक एम था वो मेरा स्कूल टाइम से ही था, तो मैं बहुत फोकस थी, मुझे पता था कि मुझे प्लेसमेंट वगैरह नहीं लेना है, मुझे प्राइवेट जॉब बिल्कुल नहीं करना है, एकदम क्लियर था।
हाँ फेल हुई, डिमोटिवेट भी हुई, बहुत बार छोड़ने का भी मन किया, बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मतलब ठीक है, कुछ एक आध महीने के लिए मैंने किताबें बंद कर दी थी, बट फिर तीसरे महीने से आई वॉज बैक ऑन माई वर्क, ऐसे छोड़ा नहीं मैंने कभी। मतलब डिमोटिवेट नहीं हुए, लगा कि पढ़ना है तो पढ़ते जाना है। मुझे लगा कि अब आ ही गया तो पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, पीछे जाएंगे तो और बदनामी होगी। बदनामी की मतलब गई और हुआ नहीं। हाँ मतलब मुझे सुनने को मिलता था कि हर कोई अफसर ही बन जाएगा, हर कोई यही बन जाएगा, तो लगता था कि यार पीछे चले गया तब तो बहुत बेइज्जती और बेइज्जती हो जाएगा, कि अंत में तो वही कर रही थी, नाटक क्यों की फिर। बिल्कुल, आपने कहा कि ये लगता कि हर सुनने को मिला कि हर कोई अफसर ही बन जाएगा, लेकिन अब तो अफसर बन गई हैं, क्या करेंगी अब आप? अब बस मुझे ये मेरे लिए पर्सनल सक्सेस है। मैंने खुद पर लिया था कि भाई मेरा सपना है, मुझे खुद के लिए करना, तो मैंने कर लिया है। और अब मेरा कार्य क्षेत्र जो होगा, जैसा मेरा काम होगा, मैं अपने काम को ईमानदारी से करूँगी बस। कितनी ईमानदारी से आप बिहार के लिए काम करेंगी? मेरे जो कार्य क्षेत्र है उसमें जो आएगा, मैं अपने काम को पूरी निष्ठा से करूंगी, बस मुझे इतना पता। मन लगा करके? बिल्कुल मन लगा कर, जैसे मैंने मन लगाकर पढ़ाई की है वैसे ही मन लगाकर अपना काम करूंगी। कितना समय लगा है आपको ये एग्जाम सफल करने में और इस हासिल तक जाने में? सिविल सर्विस की जब मैंने तैयारी की थी, शुरू की थी, और वो लेकर अभी तक तो पूरे 3 साल हो गए मेरे। अगर बीपीएससी की देखी जाए तो 1.5 साल से मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। इतनी घर से दूर रहती थी, घर वालों की याद आती होगी, लेकिन एक मन में होगा कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे अफसर बनना है। बिल्कुल, जैसे दिवाली ही था तो दिवाली पर मैं हॉस्टल में ही थी, मैं घर नहीं गई थी, मैं यहाँ हॉस्टल पर ही थी, और घर पर सब लोग मस्ती कर रहे थे, तो मैं न्यू ईयर पर भी सब लोग वहाँ घर पर पार्टी वगैरह कर रहे थे, तो मैं घर यहाँ हॉस्टल में थी, मैं बैठकर देखा करती थी कैसे सब लोग मज़े कर रहे हैं। तो मैं अपने दोस्तों को कहा भी करती थी, देखो यार घर पर सब मज़े कर रहे हैं और मैं हॉस्टल में पढ़ाई कर रही हूँ। और मैं यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा 69th का भी मेंस था, मैं पढ़ रही हूँ, तो ये सब देखकर थोड़ा सा लगता था। अब आगे क्या करना है आपको? अब तो आप अफसर बन गई, अब यूपीएससी टारगेट है नेक्स्ट। अभी भी और भी पढ़ना है, अभी यूपीएससी टारगेट रखी है? हाँ, ये यूपीएससी मेरा प्रथम वो था, तो अभी ये मिला है, अब मुझे बहुत खुशी है, मैं अपने काम को अच्छे से करूँगी। बट हाँ, यूपीएससी एक था गोल, तो एक बार उस पर भी ट्राई करके देखते हैं, अगर मिला तो अच्छा, नहीं तो एक है, मतलब ठीक है, ये भी है। बिहार में रह रही हैं और आपको बिहार में ही रोजगार मिला है, तो बिहार में रोजगार की स्थिति को लेकर क्या बोलेंगी? रोजगार है बिहार? हाँ बिल्कुल है, इतनी सारी योजनाएं हैं सर। अगर इंसान अच्छे से पढ़ाई करे तो रोजगार है। बिल्कुल, आपका पर्सनल स्किल है, आप पर्सनल स्किल ग्रोथ है, आपको लग रहा है आप मार्केट के लिए कम्पिटेंट है, तो बिल्कुल नौकरी है, अवसर है, सरकार की तरफ से भी इतनी सारी प्रोत्साहन है, बिल्कुल है, हम सब भी है। घर वाले कितने ज्यादा खुश हैं? मम्मी पापा से बात हुई, फोन आया या मम्मी पापा आए मिलने? नहीं, वो लोग अभी बहुत दूर है, तो उनको आने में भी वक्त लग जाएगा। तब तक हॉस्टल में ही जो ये लोग है, यही लोग मेरे फैमिली है, तब तक के लिए इन्हीं लोगों के साथ सेलिब्रेशन। हाँ, इन्हीं लोगों के साथ सेलिब्रेशन हो रहा है तब से। आपने बीपीएससी एसएसबी का रिजल्ट जो भी है क्लियर हुआ है, उसमें आपकी 3rd रैंक आई है, डीएसपी बन गई हैं अब आप। और जो हमारी समाज की लड़कियां हैं जो सोच के रह जाती हैं कि नहीं होगा, कैसे करेंगे, बहुत टफ पेपर है, बहुत टफ एग्जाम है, बहुत आगे नहीं जा पाएंगे, वैसे लड़कियों को क्या संदेश देंगी? देखिए, ऐसा है कि कोई भी काम आप करिए, हर काम मुश्किल है। अगर आप सोचती हैं कि अगर मुझे गृहिणी भी अगर बनना है, तो वो भी एक टफ काम है, वो आसान नहीं है घर चलाना। तो आप कोई भी काम, मतलब कुछ भी अगर आप लाइफ में करना चाह रहे हैं, हर चीज़ में एक स्ट्रगल है, तो स्ट्रगल को अवॉइड नहीं कर सकते। तो अगर आपने ठान लिया है कि भाई ये करना ही है, हाँ थोड़ा फेलियर है, मान कर चलिए कि फेलियर के चांसेस है और स्ट्रगल भी करना होगा, लेकिन एट द एंड आपको मिल जाएगा। अगर आप बहुत फोकस्ड है तो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो अभी आगे आप अच्छे से स्ट्रगल करना चाहेंगे और अच्छे से अपना जो भी पद आपको मिला है उसको अच्छे से निभाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना, ये प्रेरणा सिंह हमारे साथ मौजूद थी। बीपीएससी ने कल देर शाम रिजल्ट जारी किया है, जिसमें इनका ये सफल पाई गई हैं और 3rd रैंक इन्होंने बताया है कि इनका आया है। और काफी संघर्ष रहा है इनके साथ भी, बहुत परेशानियां आई हैं, बहुत कठिनाइयां आई हैं, फिर भी इन्होंने अपना जो भी सपना था उसको पूरा करके दिखाया। घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रही थी, उन तमाम लड़कियों को ये संदेश जरूर देना चाहूंगी कि अगर घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रही है और अगर ये सोच रही है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, तो ऐसा ना सोचे, पढ़ाई करें, जो भी सपना है उसको पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि लड़कियां